प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मसीह खुदान में आप सबकी सलामती हो। दिस इज़ वहीद एंथनी, वेलकम टू माई चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू रीड वर्ड ऑफ गॉड फ्रॉम मैथ्यू चैप्टर 20 फ्रॉम वर्स 1 to 16। पैराबल, पैराबल तमसील को कहते हैं। तो आपको पता है कि जीसस पैराबल्स में बहुत ज़्यादा बातें करते थे, और पैराबल्स कहते हैं तमसीलों को, कहानी सुनाते थे वो, और उसमें वो कोई मतलब छुपा होता था। फॉर द किंगडम ऑफ हेवन, क्योंकि आसमान की बादशाही इज़ लाइक अ लैंड ऑनर। किसकी मानिद है? एक ज़मींदार की मानिद है। हु वेंट आउट अर्ली इन द मॉर्निंग, जो सुबह सवेरे बाहर गया, टू हायर लेबरर्स, मज़दूरों को लेने, फॉर हिज वाइन यार्ड, अपने ताकिस्तान के लिए या अपने अंगूरों के बाग के लिए मज़दूरों को लेने गया। नो व्हेन ही हैड अग्रीड, जब वो मुतफिक हो गया, विद द लेबरर्स फारा दिनारियस अ डे, के एक दिन की मजदूरी जो है उन तय पाई गई एक दिनार की। ही सेंट देम इनटू हिज वाइन यार्ड, तो उसने उन्हें अपने ताकिस्तान में या अंगूरों के बाग में भेजा। एंड ही वेंट आउट अबाउट द थर्ड आवर, और वो पहर दिन चढ़े बाहर गया, या आप कह सकते हैं तकरीबन जो तीसरी जो थर्ड आवर है, यानी कि आफ्टर 3 आवर्स, यानी कि 3 घंटों के बाद, काम करने के 3 घंटों के बाद जब वो गया बाहर। एंड सॉ अदर स्टैंडिंग्स आइडल, और जब देखा दूसरों को खड़े हुए, आइडल बेकार, नकम्मे, बिल्कुल बेकार खड़े देखा, इन दी मार्केट प्लेस, कहाँ पे? बाजार में। एंड सेड टू देम, और उनसे कहा, यू ऑल्सो गो इन टू द वाइन यार्ड, कि तुम भी पाकिस्तान में जाओ, एंड वट एवर इज राइट, और जो वाजिब है, आई विल गिव यू, मैं तुमको दूंगा। सो दे वेंट, और वो गए। अगेन ही वेंट आउट अबाउट द 6th and 9th आवर, वो फिर दोबारा छठी घड़ी और 9वीं घड़ी, यानी कि यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं 6th आवर जो है वो दोपहर है, यानी कि 12 बजे, और 9th आवर जो है वो तकरीबन 3 बजे, सपहर इसको कह सकते हैं, यानी कि वो दोपहर को और सपहर को दोबारा बाहर गया। एंड डिड लाइक वाइज, वैसा ही किया। एंड अबाउट द 11th आवर, और 11th आवर जो है वो तकरीबन 5 बजे का टाइम होता है, कि तकरीबन काम ख़त्म होने से 1 घंटा पहले का वक्त हो जाता है, या दिन ख़त्म होने से, दिन ढलने से 1 घंटा पहले। ही वेंट आउट, वो बाहर गया। एंड फाउंड अदर्स स्टैंडिंग आइडल, उसने बाहर देखा जो बेकार खड़े थे। एंड सेड टू देम, और उनसे कहा, व्हाई हैव यू बीन स्टैंडिंग हियर, कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो, आइडल ऑल द डे, सारा दिन बेकार यहाँ क्यों खड़े हो। दे सेड टू हिम, उन्होंने उससे कहा, बिकॉज नो वन हायर्ड अस, क्योंकि किसी ने हमें काम पर नहीं लिया। ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा, यू ऑल्सो गो, कि तुम भी जाओ, इनटू द वाइन यार्ड, तुम भी वाइन यार्ड में जाओ, यानी कि पाकिस्तान में जाओ। एंड वट एवर इज राइट, और जो वाजिब है, यू विल रिसीव, तुम्हें दे दिया जाएगा या तुम पाओगे। सो व्हेन इवनिंग हैड कम, और जब शाम हुई, द ऑनर ऑफ द वाइन यार्ड सेड टू हिज स्टीवर्ड, तो ऑनर जो था, जो मालिक था उस पाकिस्तान का, अंगूरों के बाग का मालिक था, उसने कहा, किससे? स्टीवर्ड से। स्टीवर्ड कहते हैं मैनेजर को कह सकते हैं, फॉरमैन को कह सकते हैं, और उसके अलावा मुंशी जो होता है उसको आप कह सकते हैं। अपने मुंशी से कहा, ये आप कह सकते हैं अपने स्टीवर्ड से कहा, या अपने मैनेजर से कहा। कॉल द लेबरर्स, के लेबरर्स को बुलाओ, एंड गिव देम देयर वेजेस, और उनको उनकी उजरत दो, मजदूरी दो। बिगिनिंग विद द लास्ट टू द फर्स्ट, आखिर से शुरू करके, जो एंड पे हैं उनको पहले, और जो पहले हैं उनको आखिर पे, इस तरीके से, इस तरतीब से दो। एंड व्हेन दोज केम, और जब वो आए, हु वर हायर्ड, जो काम पे लगाए गए थे, अबाउट द 11th आवर, यानी कि जो तकरीबन 1 घंटा पहले, दिन ढलने से 1 घंटा पहले काम पे लगाए गए थे। दे ईच रिसीव्ड अ डिनारियस, और उन सब ने, उनमें से हर एक ने 1-1 दिनार वसूल किया। बट व्हेन द फर्स्ट केम, लेकिन जब पहला आया, दे सपोज्ड दैट दे वुड रिसीव मोर, कि उन्हें ज़्यादा मिलेगा, उन्होंने सोचा कि उन्हें ज़्यादा मिलेगा। एंड दे लाइक वाइज रिसीव्ड ईच अ डिनारियस, और उनमें से भी हर एक को क्या? 1 दिनार ही मिला। एंड व्हेन दे हैड रिसीव्ड इट,
और जब वो पा चुके या उनको वसूल कर चुके, दे कंप्लेंट अगेंस्ट द लैंड ओनर, तो उन्होंने जमींदार के खिलाफ शिकायत की, सेइंग ये कहकर दीज लास्ट मैन हैव वर्कड ओनली 1 आवर, कि ये जो आखिर में आए हैं आदमी, इन्होंने तो सिर्फ 1 घंटा काम किया है, एंड यू मेड देम इक्वल टू अस, और तुमने उन्हें हमारे बराबर जो है वो रखा है, हु हैव बोर्न द बर्डन, जिन्होंने ज़्यादा बोझ उठाया है, एंड हीट ऑफ द डे, और सारे दिन की जो धूप है उसमें काम किया है। बट ही आंसर्ड वन ऑफ देम एंड सेड, लेकिन उसने उनमें से एक से कहा, जवाब दिया, फ्रेंड, दोस्त, आई एम डूइंग यू नो रॉन्ग, मैं तुमसे बेइंसाफी नहीं कर रहा, या मैं तुमसे तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर रहा। डिड यू नॉट अग्री विद मी आ डिनारियस, क्या मैं तुम्हारे साथ जो है तुमने मेरे साथ 1 दिनार की बात नहीं की थी। टेक व्हाट इज योर्स, लो जो तुम्हारा है, एंड गो योर वे, और चले जाओ। आई विश टू गिव टू दिस लास्ट मैन द सेम एज टू यू, मेरी ख्वाहिश है, या मैं चाहता हूं कि इस आखिर में जो बंदे ने काम किया उसको भी उतनी ही उजरत दूं जितनी तुम्हें दी है। इज इट नॉट लॉफुल फॉर मी, क्या ये मेरे लिए रवा नहीं है, टू डू, ऐसा करना, व्हाट आई विश विद माई ओन थिंग्स, कि मैं अपनी चीज़ों के साथ जैसा चाहूँ करूँ, क्या ये रवा नहीं है, जायज़ नहीं है। और इज़ योर आई विल, या ये तुम्हारी आंख में बदी है, बिकॉज आई एम गुड, के मैं नेक हूँ या मैं अच्छा हूँ, या मेरी अच्छाई तुम्हें बुरी लग रही है। सो द लास्ट विल बी फर्स्ट, और आखिर जो है वो अव्वल हो जाएंगे, एंड द फर्स्ट लास्ट, और अव्वल आखिर हो जाएंगे। फॉर मैनी आर कॉल्ड, क्योंकि बथेरे बुलाए गए हैं, बट फ्यू चोजन, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं, या बरगजीदा जो हैं वो थोड़े हैं। आज ये लास्ट जो है बहुत ज़बरदस्त वर्स है, और आई होप कि आज आपने सीखी होगी, काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, प्लीज़ शेयर इट फॉर योर ब्लेसिंग। थैंक यू वेरी मच। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ख़ुद भी सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को भी इसको जो है वो रिक्वेस्ट करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, ताकि ब्लेसिंग रिसीव कर सकें। गॉड ब्लेस यू।